बीसलपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के द्वारा बुधवार को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी नागेंद्र पांडे को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया NH 731 के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि जो आबादी से काफी दूर है उसे NH 731 के अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने आपसे साठ काट कर कृषि योग्य भूमि को वर्ग गज में क्रय किया और उसका मूल्यांकन आकर्षक एवं उद्योग की भूमि में किया गया। उन गाटा संख्याओं जिनका कुछ अंश वर्ग मीटर में क्रय किया, शेष भूमि पर आज भी कृषि होती है। उक्त हाईवे के अंतर्गत आने वाली जमीन के क्रेता एवं भूमाफियाओं को अलग अलग मुआवजे का मूल्यांकन किया गया, जिससे मुआवजा दिलाए जाने में घोटाले की पुष्टि होती है। NH 731 के बीसलपुर शाहजहांपुर खंड बीसलपुर की आबादी से होकर गुजरता है, जिसमें कुछ जमीन जैसे गाटा संख्या 394, 110 आदि आवासों उद्योगों के बीच में है, जिस पर कई वर्षों से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा। NH 731 के अधिकारियों द्वारा उक्त गाटा संख्या 394, 110 आदि का मूल्यांकन आकर्षित एवं उद्योग की भूमि के अनुसार किया जाना चाहिए था, लेकिन NH 731 के अधिकारियों की साठगांठ कर आवास एवं उद्योग के बीच का मूल्यांकन भी कृषि भूमि में किया गया, जिससे भूस्वामियों को भारी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। कुछ भूमि NH 730 बी से लगी हुई है, उसका भी मूल्यांकन कृषि भूमि में किया जाए। जो भूस्वामियों के साथ किया गया छल व धोखा है। उक्त भूमि का मूल्यांकन आकर्षक की भूमि में किया जाना अपेक्षित है तथा NH 731 के अंतर्गत आने वाली आबादी से मिली जमीन जिस पर वर्षों से कृषि कार्य नहीं हो रहा, उस जमीन के खसरे क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे प्रशासन द्वारा किए गए छल की पुष्टि होती है। इन्हीं कई मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आज आपका तहसील परिसर में धरना चल रहा है, किसको लेकर धरना चल रहा है? धरना कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर है। यहाँ जो धान के क्रय केंद्र लगे हुए हैं वो मात्र कागजों में लगे जी। वो भौतिक रूप से कहीं खरीद नहीं करते। बिचौलिया बाहर से धान लाकर यहाँ पर बेच रहे हैं, किसानों का दाम और पौने दामों को खरीदा जाता है जी। अभी 21 तारीख को बमरोली में 8 ट्राले पकड़ लिए। पकड़ने के बाद वो 7 बजे से 11 बजे तक वो पुलिस और किसानों की कस्टडी में रहे। SDM भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद वो 11:02 पर इस मंडी से गेट पास बना और गेट पास बनाकर वहाँ भेज दिया गया था। तो इस तरीके से जो मिली भगत हो रही है, यहाँ पर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोक सेवक इस घोटाले में शामिल हैं। इसकी जांच हो और FIR हो उन ट्रैक्टरों पर। इन्होंने उसमें खेल किया है, केवल ओवर वेटिंग का चालान करके उनको छोड़ दिया। बिचौलियों से सौदा कर लिया है प्रशासन ने। तो हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, उन पर FIR होनी चाहिए और वो धान सील होना चाहिए जो पूर्व में होता चला आया है। और भी मुद्दे हैं यहाँ पर। जो धान का रकबा है वो प्रति एकड़ 15 कुंटल यहाँ पर सत्यापन हो रहा है। शाहजहांपुर में 24 कुंटल सत्यापन हो रहा है। उपज 30 कुंटल हो रही है, तो उसका जो दायरा बढ़ाकर 30 कुंटल कर दिया जाए जी। देखिए, अगला मुद्दा यहाँ पर है कि गांव पंचायत के घोटाले का। एक गांव हरौरी है बेलसंडा ब्लॉक में, वहाँ पर लोगों ने कंप्लेंट की, जांच हुई, टीम गठित करके जांच समिति ने वहाँ पर 3 लोगों को दोषी ठहरा दिए। ठहराने के बाद SDM से वो लोग मिले, 178 लोग विधायक जी से मिले। जब दोषी है तो इस पे FIR होनी चाहिए। जेल में बंद लोगों को, जो जेल में बंद था, उसका फर्जी श्रम दिखाकर उसको रकम खाते में भेजी। जब जांच पड़ी तो रिकवरी कर दी और भी पुष्टि हो गई, लेकिन प्रशासन उस पर काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस पे FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि समिति ने उनको दोषी ठहरा दिया है पूरी तरीके से। अगला बिंदु यहाँ पर एक NH 731 का है। इसमें जो भूमि का स्वामी है और एक है क्रेता, जिसमें प्रशासन के लोग और NH 731 के लोग शामिल हैं। उन्होंने जमीन को खरीद लिया जगह से, और जिन्होंने खरीद के बैनामा करा लिया उनको उसका जो मुआवजा दिया जा रहा है उसका रेट कमर्शियल है। और जो भूमि का स्वामी है उसकी उसी कांटे से जमीन बची हुई है, उसको कृषक का मुआवजा दिया जा रहा है। एक घोर अनियमितता है, इसमें समानता कायम होनी चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग आज